रिहाना अपनी दिल्ली की सुबह की चाय के कप के साथ खिड़की के पास खड़ी थी। आसमान हल्के गुलाबी रंग में रंगा हुआ था और हवा में एक ताजगी थी, जैसे नया सवेरा कुछ कहने को तैयार हो। उसने अपने हाथ में मोबाइल देखा। सोशल मीडिया पर अचानक एक वीडियो वायरल हुआ था। एक पुरानी वीणा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, जिसे उन्होंने अभी कुछ घंटों पहले ही शहर के एक बाजार में देखा था। वो वीणा अजीब तरह से चमक रही थी और उस वीडियो के नीचे लिखा था, जब वीणा बोलेगी सुनो उसको। रिहाना ने सोचा, इतनी हलचल क्यों? अब कहानी आगे। रिहाना ने अपने पुरखों की हवेली में खोज खबर करना शुरू किया। हवेली में वो पुरानी वीणा पाई गई, धूल से जमी। सब लोग भूल चुके थे कि वह कहां से आई थी, लेकिन वीणा की धड़कन सी आवाज भीतर कहीं सुनाई दे रही थी, इतनी धीमी कि खामोशी में भी महसूस हो रही थी। और तभी रात हुई, जब चांद अपनी सफेद रोशनी से हवेली के भीतरी हिस्सों को छूने लगा। वीणा अचानक बजने लगी, बिना किसी को छुए, जैसे हवा ने उसके तारों को छुआ हो। रिहाना डर गई, पर जिज्ञासा ज्यादा थी। वीणा ने उसे एक पुरानी तस्वीर दिखा दी। हवेली में एक संगीत समारोह की तस्वीर, जिसमें रिहाना की दादी दादा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तस्वीर के पीछे एक काली स्याही से लिखा हुआ संदेश था, जो संगीत रुका वो यहां जिंदा होगा। उसके बाद जो हुआ, रिहाना ने एक घड़ी देखी जो हमेशा 12 बजे बंद हो जाती थी। कहावत मानी जाती थी कि उस घड़ी के ठहरने के बाद हवेली में एक आवाज गूंजती है, और वही आवाज आज वीणा के तारों में थी। रिहाना ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने मीठे स्वर में वीणा को बजाया और उस संगीत में सुनाई दिया एक बेसुरी सी पुकार, माफ कर दो मुझे। और तभी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें हिलने लगीं। हाँ, सच सामने आया। उस हवेली में पहले एक अनकही कहानी थी, दादी की वो संगीत प्रतियोगिता जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन फिर अचानक उनका संगीत बीच में रुका गया था, और वो वीणा उस रात की आखिरी धुन थी जिसे उन्होंने बजाया था। आज वीणा ने कहा था कि वो धुन फिर से उठेगी। रिहाना ने उसे पूरा किया। हवेली की खिड़की खुली, हवा ने ताजा सरगोशियां दी, और वीणा ने आखिरी स्वर में बजा दी वो धुन जिसे सुनकर समय थम गया था। अगले दिन सुबह बाजार में उस वीणा को फिर से देखा गया, पर रिहाना की हवेली में अब संगीत ध्वनि नहीं रुकी थी। समाप्त। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको जीवन की हर धड़कन का एहसास हो सके।